आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीबी के मरीजों के फॉलोअप के बारे में। सामान्य टीबी या ड्रग ससेप्टिबल टीबी या ड्रग सेंसिटिव टीबी के मरीजों का फॉलोअप किस प्रकार किया जाता है। उपचार की प्रगति और रोग प्रतिक्रिया हेतु रोगी की बारीकी से निगरानी करनी जरूरी होती है। इसके लिए फॉलोअप करवाना बहुत ही जरूरी है, यानी कि मरीज ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए टीबी के मरीजों का एक निश्चित समय पर फॉलोअप होना जरूरी है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल फॉलोअप और दूसरा होता है लेबोरेटरी फॉलोअप। तो पहले बात करते हैं क्लिनिकली फॉलोअप की। तो क्लिनिकली फॉलोअप में टीबी के जो भी मरीज है जिनके डोर्स की दवाई चल रही है, उन्हें प्रतिमाह चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवानी चाहिए। क्लिनिकली फॉलोअप में टीबी के जो लक्षण है उसमें सुधार, वजन में वृद्धि आदि प्रोग्नोसिस के संकेत हो सकते हैं। टीबी के बेहतर इलाज के लिए उचित उपचार द्वारा एचआईवी और मधुमेह जैसी कोमोर्बिड स्थितियों पर नियंत्रण आवश्यक है। समय समय पर अगर टीबी के मरीज की जांच होती रहेगी तो यह भी पता लगाने में मदद मिलेगा कि उनमें कहीं शुगर की बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो समय पर उन्हें शुगर की दवाई देके टीबी के इलाज को बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। इसके साथ ही दवाओं के प्रतिकूल प्रतिक्रिया के लक्षण और संकेत विशेष रूप से पूछे जाने चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट को डॉक्टर को बताना चाहिए, उससे उपचार को बदलने में मदद मिलेगी। और यदि कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उनका उसी समय इलाज करके आपके इलाज को और बेहतर तरीके से दिया जाएगा। टीबी के उपचार कार्ड में एंटी टीबी ड्रग के प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के लक्षणों और संकेतों का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। यानी कि आपकी जो जांचें होती है, अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह है, कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया है, तो ऐसी चीज़ें आपके टीबी के फॉलोअप कार्ड में भी आनी चाहिए। जो पेशेंट के पास आईडी कार्ड होता है उसमें और जो चिकित्सा केंद्र में टीबी का फॉलोअप कार्ड होता है उसमें भी ये चीज़ें दर्ज होनी चाहिए। तो ये हो गया क्लिनिकली फॉलोअप, जिसमें बीमारी के लक्षण और वजन इत्यादि को देखकर पता लगाया जाता है कि मरीज पर दवाओं का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में दूसरा फॉलोअप आता है लेबोरेटरी फॉलोअप या फॉलोअप के लिए प्रयोगशाला जांच। ये रोग के प्रोग्नोसिस का आकलन और उपचार की निगरानी और जब भी ज़रूरत हो कोमोर्बिडिटीज या प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। तो पल्मोनरी टीबी के मामले में, पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ों की टीबी के मामले में आईपी जो कि 56 दिन की खुराक होती है के अंत में, यानी कि आईपी जो 56 दिन की खुराक है उसके अंत में आपको बलगम की जांच करानी होती है। और उपचार के अंत में अधिमानतः जब सीपी की 108वीं खुराक एकत्रित करते हैं, जब आप सीपी की 108वीं खुराक यानी कि सीपी की कुल डोज होती है 112, उनके जब आपके 4 दिन की दवाई बचे उससे पहले आपको स्पुटम की जांच करवानी चाहिए। तब रोगी को अगले दिन सुबह के लिए बलगम थूक को एकत्रित करने के लिए बलगम कंटेनर दिया जाता है एवं उपचार के अंत में अंतिम खुराक से 4 खुराक पहले बलगम थूक परीक्षण करें या आपको करवाना चाहिए। स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी किया जाना आवश्यक है, यानी कि कफ की जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। सीपी शुरू किया जाएगा और पूरा होने तक जारी रहेगा। आईपी 56 दिन की होती है। अगर स्पुटम माइक्रोस्कोपी पॉजिटिव आती है तब भी आपकी आईपी को बढ़ाया नहीं जाता है, सीपी स्टार्ट कर दी जाती है। स्पुटम माइक्रोस्कोपी का नेगेटिव परिणाम एक अच्छे प्रोग्नोसिस का संकेत हो सकता है। यदि आईपी के अंत में
बलगम परिणाम पॉजिटिव है, यदि आपकी स्लाइड 56 दिन की खुराक के बाद पॉजिटिव आती है तो सीपी शुरू किया जाएगा और तब तक जारी रहेगा जब तक डीएसटी ड्रग ससेप्टिबल टेस्ट के परिणाम उपलब्ध नहीं होते हैं एवं डीएसटी के परिणाम के बाद यदि आवश्यक हो तो संशोधित किया जा सकता है। यदि आपके आईपी में स्पुटम की जांच पॉजिटिव आती है तो आपकी सीबी नॉट जांच या कल्चर करवाया जाएगा। यदि उसमें आपके ड्रग रेसिस्टेंट का पता लगता है तो आपका ट्रीटमेंट चेंज किया जाएगा। इसलिए आपको टीबी की दवाई के साथ फॉलोअप करवाना बहुत ही ज़रूरी है। उपचार पूरा होने पर प्रत्येक रोगी के लिए एक स्पुटम स्मीयर या कल्चर किया जाना आवश्यक है। उपचार के अंत में फॉलो अप स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन उपचार के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि क्लिनिकली डिटेरियोरेशन की स्थिति में चिकित्सा अधिकारी सीपी के दौरान भी स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी कराने पर विचार कर सकता है। यदि चिकित्सा अधिकारी को लगता है कि आपके इलाज से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तब भी आपकी स्पुटम माइक्रोस्कोपी बीच में भी कराई जा सकती है। इसलिए आपको हर माह चिकित्सा अधिकारी को अपनी जांच करवाना आवश्यक है। यह रोगी को दवा संवेदनशीलता जांच कराने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। यदि वे स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव पाया जाता है तो नियमानुसार से रोगी के फॉलोअप के लिए 2 बलगम थूक का नमूने को अधिमानतः सुबह एकत्रित किया जाना चाहिए। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग का सैंपल सबसे अच्छा होता है। यदि उपलब्ध न हो, दूर से आने के कारण या बीमारी होने की स्थिति में 2 स्पॉट पर ही पर्यवेक्षण में नमूना एकत्रित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि रोगी फॉलोअप स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन कराए और उपचार की अंतिम खुराक के पूरा होने से पहले अंतिम फॉलोअप स्पुटम एग्जामिनेशन किया जाए। आपका उपचार पूर्ण हो रहा है उससे पहले आपकी फॉलोअप की जांच होना बहुत ही जरूरी है। उपचार पूरा होने के बाद एकत्रित फॉलोअप बलगम थूक का परिणाम 2 सप्ताह के बाद जितनी जल्दी हो सके उपलब्ध होने चाहिए ताकि टीबी उपचार कार्ड में रोगी का उचित परिणाम दिया जा सकता है। स्पुटम के रिजल्ट के बाद ही पता लगता है कि आपकी टीबी क्योर्ड हुई है या नहीं हुई है, तो ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी यानी कि फेफड़ों की टीबी के अलावा अगर किसी भाग में टीबी है तो उपचार के लिए प्रतिक्रिया या मूल्यांकन क्लिनिकल रूप से किया जा सकता है एवं इसमें रेडियोलॉजिकल और अन्य प्रासंगिक जांच की मदद ली जा सकती है। यानी कि इसमें सोनोग्राफी वगैरह की मदद लेके पता लगा सकते हैं कि मरीज के उपचार का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉलोअप बलगम थूक परीक्षण हेतु ट्रीटमेंट के दौरान एंड ऑफ आईपी और एंड ऑफ सीपी यानी कि 2 फॉलोअप तो कराना जरूरी है, लेकिन मरीजों को दीर्घकालीन फॉलोअप भी करवाने चाहिए। उपचार के पूरा होने के बाद जो टीबी की WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार मरीज को 6 माह, 12 माह, 18 माह और 24 माह के अंत में रोगियों की क्लिनिकल जांच किया जाना आवश्यक है। किसी भी क्लिनिकल लक्षण की उपस्थिति में जैसे खांसी, बुखार, तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी या जैविक नमूने की कल्चर जांच पर विचार किया जाना चाहिए। यह जल्द से जल्द टीबी की पुनरावृत्ति का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। अतः जो भी टीबी के मरीज ठीक हो जाते हैं उन्हें 6 माह, 12 माह, 18 माह और 24 माह के अंत में अपना फॉलोअप करवाना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपना कार्ड सुरक्षित रखना होगा जिससे कि चिकित्सा केंद्र पर जाते ही उनकी जांच की जा सके। इस प्रकार टीबी के मरीजों को सफलतापूर्वक उपचार पूरा करने के लिए फॉलोअप करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।